वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय काव्या। माई सेल्फ कविता यादव। आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक पॉलिनोमियल बहुपद। अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कोई क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। मैंने कहा आप अपने आप करना है। देखिए ये 3 क्वेश्चंस थे, किए होंगे आप लोगों ने, बाकी मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। देखिए 2x की पावर 3 माइनस 5x की पावर -1 माइनस 2/7 x की पावर -7। मैंने आपको बताया था कि ये आपको ये बताना है इसमें कि ये बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पर हमारी पावर कैसी है -1। भाई अगर किसी भी चर की घात पूर्ण रूप में है, पूर्ण संख्या के रूप में 0, 1, 2, ठीक है, यानी कि 0 और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा बहुपद है। यहाँ पर हमारी पावर कैसी है -1 पूर्ण संख्या नहीं है। -7 यहाँ पर भी हमारी घात जो है वो नेगेटिव है, धनात्मक घात नहीं है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए, √2x की पावर 7 - 5। अगर हम 2 पर रूट ले रहे हैं और x की पावर तो हमारी पूरी है। देखिए अगर हम वास्तविक संख्या का रूट लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गुणांक को, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को हम रूट में ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन पावर फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, बस नेगेटिव भी नहीं ले सकते। तो ये हमारा बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर घात कैसी है हमारी 7 घात है, और 7 कैसी भी हमारा धनात्मक नंबर है, तो ये बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 माइनस 3x। अब यहाँ पर x की घात 4 बार है और x की घात कुछ नहीं है, तो 1 है हमारी, 1 है, तो ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुपद का कॉन्सेप्ट कि कौन सा पद बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसी का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात करें। दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, ठीक है। अब देखिए हम कोई भी बहुपद दिया हुआ है और उस पर कैसे पता करेंगे कि इस बहुपद का मान x बराबर 1 पर क्या होगा, y बराबर 2 पर क्या होगा। अगर मान लिया हमारा बहुपद x में है तो x के मान 1, -1, 2, -2, 0 कुछ भी रख सकते हैं और उस पर देखें कि x का मान रखने पर, कितनी वैल्यू रखने पर हमारा बहुपद की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए पहले तो ये देखिए क्या होता है कि बहुपद f(x) है हमारा, ठीक है, फंक्शन f(x) ले लो या px ले लो। अब वो क्या है, अगर हम x ले रहे हैं वेरिएबल तो बहुपद x में हो जाएगा, अगर हम py लेते हैं तो बहुपद किस में हो जाएगा, y में होगा। अब देखिए हमने लिया f(x) और x क्या है, बहुपद किस में है, x में बहुपद है, तथा अल्फा वास्तविक संख्या है। एक अल्फा वास्तविक संख्या लेते हैं और ये देखते हैं उस अल्फा की वैल्यू x की जगह रखने पर बहुपद का मान क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो तब जब हम क्या f(x) में x बराबर अल्फा रखते हैं तो हम पता करते हैं बहुपद का मान। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम एक, px बराबर 2x - 5। अब हमारा बहुपद है ये, क्योंकि भाई x की घात कितनी है, 1, तो जब x की घात 1 है तो हमारा बहुपद है, क्योंकि घात कैसी है, धनात्मक संख्या है। अब x बराबर 1 पर x का मान क्या रखा है, 1 कहाँ रखेंगे, पूरे बहुपद में, ठीक है। जो अब हम बहुपद में रखेंगे x का मान, तो देखिए p1, ठीक है, p1 बराबर 2 गुणा 1 -5 क्या आएगा। अब देखिए x का, हमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 कहाँ से आया, भाई हम 1 -1 2 -2 अपनी तरफ से रख रहे हैं, ठीक है, भाई बहुपद का मान निकालने के लिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास प्लस माइनस गुणा भाग सब होते हैं, ठीक है, और हमें सॉल्व करना होता है कोई भी समीकरण या कोई भी बहुपद, तो हम सबसे पहले डिवाइड देखते हैं। डिवाइड नहीं है इसमें तो क्या देखेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, गुणा। तो यहाँ देखिए हमारा 2 और 1 के बीच में गुणा है और बाद में 5 माइनस है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा मल्टीप्लाई के स्टेप को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 की 1 से गुणा 2 -5 क्या आता है, भाई देखिए अब 2 का चिन्ह कुछ नहीं है तो वहां प्लस, जब कोई भी नंबर है
तो हम वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता फर्स्ट, ठीक है, तो वहाँ हम प्लस ले लेते हैं। अब देखिए 2 हमारा प्लस का हो गया, 5 हमारा माइनस का हो गया। अब हमारे पास 2 डिफरेंट साइन है, ठीक है, 2 डिफरेंट साइन है, तो देखिए क्या करते हैं हम, एक प्लस है और एक माइनस, डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन के लिए क्या करते हैं हम, एट लास्ट क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सबट्रैक्ट, और किस में से, बड़े में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर 5 है, ठीक है, छोटा नंबर 2 है, तो ये देखिए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5 ज़्यादा है हमारा, 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, 5 पर साइन ले लेंगे। अब साइन लेने के बाद अब देखो 5 माइनस 2 उल्टा घट, भाई 2 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, घट जाता है लेकिन वही है नेगेटिव, तो हम 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3, ठीक है, तो यही क्या आ गया इसका मान, किसका मान, बहुपद का, ठीक है। P1 पर हमने, अगर हम 2 पे निकाल सकते हैं, -2 पे, देखिए अगर हम -1 पे निकालें तो क्या करेंगे, -2, 2 के साथ एक -1 की गुणा करेंगे तो -2, देखिए P2 पे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 पर ही निकाल, या -1 पे, देखिए बच्चे माइनस से बचते हैं बहुत ज़्यादा, माइनस से हमें बचना नहीं है, हमें माइनस का ही सीखना है, ठीक है, प्लस सब सिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम माइनस लेते तो 2 × -1 -5, अब क्या करेंगे 2 की और 1 की मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 लिया हमने, ठीक है, और 5 हमारा माइनस का है। अब देखिए सेम साइन अगर हमारे पास होता है तो क्या करेंगे हम, दोनों साइन है सेम साइन, जब सेम साइन हमारे पास, देखो अब डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिफरेंट साइन था, क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्शन, सेम साइन, देखो सेम साइन, तो साइन वही ले लो, जो दोनों पे प्लस है तो प्लस का साइन ले लो, दोनों पे माइनस है तो माइनस का साइन ले लो, बचना नहीं है, दोनों पे देखिए प्लस तो है नहीं यहाँ पर, तो चिन्ह हम प्लस का कहाँ से लेंगे, दोनों पे माइनस है, माइनस ले लिया। अब देखिए अगर 2 रुपए हमने उधार लिए किसी से और 5 और ले लिए तो क्या ये 3 बचेगा, नहीं, क्या होगा, ये माइनस का 7 हमारे पास उधार हो जाएगा, ठीक है। मान लिया हम 2 पेन उधार ले आए और 5 पेन और उधार लेके आए, तो अब दुकानदार हमारे नाम पर 7 पेन उधार लिख देगा, ठीक है ना। अब पेन की जगह हम मार्कर भी ला सकते हैं, ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू क्या हो गई, -7, किस पर, x बराबर -1 पर, ठीक है। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, देखिए x बराबर 1 पर इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो px कितना हमारा 3x की घात 2 -2x - 1, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह 1 रखो तो P1 बराबर 3 गुणा, अब देखिए x की घात 2 है तो x की जगह 1 रखना है हमें और उसकी घात 2 करते हैं -2। अब यहाँ क्या है, 2 की और x के बीच में गुणा, यहाँ पर कि 3 और x के बीच में क्या था, x² के गुणा, तो 2 गुणा 1 -1। अब इसे सॉल्व करो, क्या आएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 1 की घात 2, 1 की घात 2 करो, 3 करो, 4 करो, 100 करो, 1 करोड़ करो, 1 की घात हम कुछ भी करें क्या आएगा हमारा 1, ठीक है। तो हमारा 1 आ गया -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा -1। अब देखो यहाँ पर 3 की 1 से गुणा 3, ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की प्रोसेस को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड तो है नहीं। उसके बाद माइनस के अभी बताया था, देखिए दोनों साइन कैसे सेम है, साइन सेम ले लो, 2 का भी माइनस और 1 का भी माइनस, दोनों का सेम साइन है, तो देखिए दोनों का सेम साइन है, सेम साइन वही ले लिया हमने। अब 1 माइनस का 2, दोनों माइनस के, तो टोटल माइनस का कितना हो गया, 2 और 1 3 माइनस का हो गया। अब यहाँ पर फिर सेम, ये तो 2 पे सेम साइन था, 2 और -1, लेकिन अब हमारा क्या हो गया भाई, इस पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन, जब प्लस साइन है हमारे पास, अब पहले 3 का प्लस साइन और दूसरे 3 का माइनस साइन, क्या हो गया, डिफरेंट साइन। और जब डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं भैया, अभी बताएं, डिफरेंट साइन होता है क्या करते हैं, सबट्रैक्ट सेम साइन ऐड, ठीक है, जोड़ देते हैं सेम साइन, अलग अलग चिन्ह होता है तो घटा देते हैं। तो देखिए 2 में से अभी हमारा 2 नहीं है 3 है, अगर मैं कहूँ -2 और +2, भाई 2 में से 2 घटा दो, कैंसिल, और बचा हमारा 0। तो यहाँ पर भी क्या, अभी 3 से 3 कट गया या फिर 3 में से 3 घटाया हमारा 0, ठीक है। तो अब हमारा क्या आया, बहुपद का मान किसका, Px बराबर 3x² - 2x - 1 का मान x बराबर 1 पर निकाला हमने, क्या आ गया हमारा 0, ठीक है, 0 मान आ गया। अब उसके बाद में देखिए हमने देखा x का मतलब x की कोई भी वैल्यू अल्फा लेते हैं हम और अल्फा x की जगह पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा बहुपद का मान। लेकिन अब बहुपद का मान निकालना सीख लिया हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, बहुपद के शून्य कैसे निकालें,
ठीक है, बहुपद का शून्यक। देखिए बहुपद का शून्यक, ठीक है, अब हम सीखेंगे बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करें। इंग्लिश में, इंग्लिश वालों भी देखो कैसे करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, बहुपद के जब शून्यक निकालते हैं इंग्लिश में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए अगर कोई भी बीजीय व्यंजक हमारे पास f(x) है, ठीक है, कोई भी फंक्शन क्या है f(x) है और x में बहुपद है, तब एक वास्तविक संख्या होती है k, ठीक है, k कोई भी एक वास्तविक संख्या ले रहे हैं हम और वो केवल उसका बहुपद का शून्यक तब कहलाएगी यदि और केवल यदि f k = 0 मीन्स अगर फंक्शन में बहुपद में k की वैल्यू रखने पर, k को रखने पर अगर पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, जब वो शून्य हो रहा है उसका पूरा मान, तो वो क्या हो जाता है, उसका बहुपद कहलाता है, शून्यक कहलाता है बहुपद का। देखिए जैसे f(x) = 3x + 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे कि इसका शून्यक कैसे निकालना है, ठीक है, और इसका शून्यक होगा क्या। देखिए कुछ क्वेश्चंस में तो आसानी जैसे ये है, इसमें भी इतना कठिन नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें इतना आसान नहीं है, ठीक है, शून्यक पता करना। तब हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशंस को 0 के बराबर रख दें, पूरे बहुपद को 0 के बराबर रखें। जैसे f(x) को हमने 0 रखा, ठीक है, जब हम f(x) 0 रखें इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि 3x + 5 = 0, ठीक है, 3x + 5 = 0 मीन्स 3x + 5 को 0 के बराबर रखने पर अब इसका x का मान निकालते हैं। देखिए x 3 के साथ कहाँ है, मल्टीप्लाई में। अब हमें x का मान चाहिए तो x के साथ जो भी संख्या प्लस या माइनस में है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या करते हैं, पक्षांतरण, ठीक है, क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो देखिए प्लस का 5 है, 0 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3x = 0 है, 0 - 5, ठीक है, क्या हो गया, अब 5 इधर चला गया दूसरे पक्ष में, बाएं पक्ष से दूसरे में और दाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जब कोई सिंगल संख्या जाती है, कोई भी एक पद जाता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और गुणा जो होती है, गुणा की संख्या दूसरे पक्ष में भाग में जाती है और भाग जो होता है वो गुणा से बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें x चाहिए और 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचा, x चाहिए 3 हटाओ, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाएंगे, 3 यहाँ पर गुणा में है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 3 भाग में पहुंचेगा और यही x का मान हो गया, x का ये मान भी है। और अब हम इस फंक्शन में है x की जगह -5/3 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। रख के देख लीजिए, देखिए मैं रख के दिखा रही हूँ, 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन। देखिए 3 × -5/3 और +5, देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा, -5 + 5 = 0, तो x = -5/3, ठीक है। फंक्शन 3x + 5 का शून्यक है क्या, -5/3, ठीक है। तो शून्यक पता हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए शून्यक आप लोग सीख गए, अब एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, नोट कीजिए, नोट डाल के लिखना है हेडिंग में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक कहलाती है, ठीक है। कोई भी वास्तविक संख्या ले रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, शून्य बहुपद, ठीक है, शून्य बहुपद, तो उसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है, क्या कहलाएगी वो, उसका शून्य। जैसे कि देखिए मैं बता रही हूँ आपको, हमारे पास है f(x) = 0, ठीक है। अब ये किसका, अगर मैं इसे कर दूं 3 × 0 तब भी 0, ठीक है, मैं करूँ -5 × 0 तब भी 0, तो भाई 0 बहुपद का मतलब 0 कब आएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करें, किसी से भी डिवाइड करें, वो पूरा बहुपद क्या हो रहा है, 0। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक कहलाती, किसी से भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करते हैं हम, क्या होगा, उसका बहुपद शून्यक ही होगा, 0 ही होगा। एक दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, ठीक है, उसे भी बहुत ढंग से पढ़ना है आप लोगों को। देखिए प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। रैखिक के बताइए, अच्छा रैखिक के कितने शून्यक होते हैं हमारे पास, देखिए अभी हमने पढ़ा था 3x + 5, ये कैसा है, रैखिक है, और जब रैखिक है तो उसके कितने
मान आए थे, केवल एक आया था -5/3, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का कितना शून्य होता है? एक। लेकिन द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं, लेकिन 2 से अधिक तो नहीं हो सकते, अधिक से अधिक। अब वहां से देखिए, जब अधिक से अधिक 2 होते हैं तो हो सकता है 2 ना हो, 2 से कम भी हो सकता है, और 2 से 1 कम, और हो सकता है कोई भी शून्य ना हो। ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी द्विघात बहुपद का कोई भी वास्तविक शून्य नहीं होता या कोई शून्य ही नहीं होता। देखिए कैसे, जैसे मैंने उदाहरण दिया है x² + x + 1, x² + x। अब देखिए ये क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। x² + x + 1, ये बताइए इसका कोई वास्तविक हल होगा या नहीं? बताइए। द्विघात समीकरण मैंने कहा अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, कम से कम 1 भी हो सकता है, और हो सकता है 1 भी ना हो। तो देखिए ये हमारा समीकरण है, ठीक है, बहुपद है एक, x² + x + 1। इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है, ठीक है, वास्तविक हल इसका कोई भी नहीं है। अगला देखते हैं हम 3x² - 5x - 3, ठीक है, इसका भी कोई वास्तविक हल नहीं होगा, ठीक है। बाकी हम ये देखेंगे कि इसके वास्तविक हल है या नहीं, कि किस तरह से निकाल के देखते हैं हम, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा मतलब ये है कि शून्य पढ़ना, मान निकालना, ठीक है, द्विघात को हम आगे हल करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि px = x² - 2x + 2a का एक शून्य -4 है, क्या है? -4। जब किसी भी बहुपद के एक शून्य दिया होता है तो उस शून्य को उसी फंक्शन में रख दो, उसी बहुपद में रख दो और उसका मान निकाल लो। हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो कह रहे इसका एक शून्य -4 है, तब a का मान बताइए। तो a का मान कैसे निकालेंगे हम? मैंने कहा देखिए p, अभी अगर हमें शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर भी रखेंगे, और x की जगह मीन्स अल्फा k -4 क्या होगा? k बराबर अल्फा ले लो या -4 k की वैल्यू, ठीक है। तो क्या रखेंगे हम? p -4 = ठीक है x² - 2x + 2a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए px को फंक्शन, भाई शून्य की बात की है तो यहाँ क्या करेंगे? इसको =0, ठीक है, शून्य के बराबर भी रखेंगे, क्योंकि शून्य पूछा है तो शून्य के बराबर भी रखेंगे, और वहाँ से क्या होगा? तुलना कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए x की जगह क्या रखेंगे हम? -4 की पावर 2 -4 इंटू सॉरी -2 इंटू -4 + 2a = 0। तो यहाँ देखिए -4 की पावर 2 -4 की पावर 2 = -4 इंटू -4, और कोई भी संख्या हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो 2 बार माइनस का चिन्ह है, क्या हो गया? प्लस, और 4 × 4 16, क्या आ गया हमारा? 16 -4 का स्क्वायर 16 + 16, ठीक है। एंड 2 की 4 से क्या होगा? दोनों माइनस का, 2 और 4 दोनों माइनस का है, 2 चिन्ह माइनस, तो क्या होगा हमारे पास? प्लस का 8 + 2a = 0। कितना हो गया हमारा? अब देखिए दोनों साइन सेम है, सेम साइन क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, प्लस का 24 + 2a = 0, a निकालेंगे हम। मैंने कहा अगर हमें किसी के a की वैल्यू, b की वैल्यू, x की वैल्यू, किसी भी चर की वैल्यू निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म को ले जाओ दूसरी तरफ, ठीक है। 24 कैसा है? प्लस का 0 - 24, तो क्या हो गया? 0 में से 24 घटाएंगे, माइनस का 24 हो गया, और हमें ये 2a के इक्वल आ गया, a निकालेंगे तो क्या आएगा? -24/2 = आ गया हमारा -12। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -12, ठीक है। क्या आ गया ये हमारा? a का मान। तो इन्होंने कहा शून्य मीन्स k की वैल्यू रख दो, शून्य के बराबर इक्वेट कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? a की वैल्यू निकाल लेंगे, b हो, ठीक है, k हो, कुछ भी दे सकते हैं हमें, x y z हम सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से करना। और देखिए 9th और 10th दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और भाई मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, ठीक है। मंजिल आसान हो जाती है, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है, मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। देखिए मंजिल मिलती है भली देर से ही सही, लेकिन बेस्ट मिलती है। अब देखिए हमारे पास
एक फंक्शन लिया हमने, एक बहुपद लिया 2x + 3, इसको ग्राफ पर निरूपित कीजिए, ग्राफ पेपर पर, ठीक है, ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है हमें। और दूसरी चीज क्या पता करनी है, शून्यक एवं शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया है, उस बेस पे आप करोगे, शून्यक निकालना, मान निकालना, ग्राफ पेपर, ग्राफ प्लॉट भी करना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, उससे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे पहले पार्ट 1 बना रखा है, लेक्चर नंबर 1 मैंने, ठीक है, उसे देखना। उस पर मैंने पूरी डिटेल्स दे रखी है, शून्यक इसमें बता रखे हैं, उसमें ये बता रखा है, बहुपद के प्रकार बता रखे हैं, बहुपद के बारे में सारा, ठीक है, डिस्क्राइब कर रखा है। तो इसमें इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है हम लोगों ने, ठीक है, उसमें देख लेना। अब हम यहाँ क्या करें, शून्यक निकालना है, ठीक है। तो f(x) = 0 रखेंगे, ठीक है। तो हमारा 2x + 3 = 0। देखिए f(x) का मान ही ये है, f(x) किसके बराबर, 2x + 3, ठीक है। यहाँ से 2x निकालेंगे, 3 माइनस का हो गया, x निकालेंगे -3/2। देखिए कैसे आया, अभी बताया था, शून्यक निकालना, शून्य के बराबर रखो, पहले प्लस की संख्या है वो माइनस ले जाओ, माइनस है तो प्लस ले जाओ, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली हटाते हैं बाद में, ठीक है। तो पहले 3 प्लस में था, माइनस में ले गए, फिर 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले गए, ये क्या आ गया हमारा, शून्यक, ठीक है। क्या आ गया हमारा, शून्यक। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, बताइए, पता होगा आप लोगों को कैसे प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, सबको पता है। देखिए जो हमारा f(x) है, f(x) को क्या लिया हमने, f(x) क्या लेते हैं यहाँ पर, y, f(x) को क्या लेते हैं हम, f(x) = 2x + 3 है, ठीक है। f(x) को ही क्या बोलते हैं हम, y, तो y = 2x + 3 हो गया। अब देखिए एक हम टेबल बनाते हैं, एक वैल्यू को पुट करते हैं, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है हमारी। देखिए एक तरफ x लिया हमने, एक कॉलम में y बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब देखिए हमने 4 ब्लॉक बना लिए, 4, ठीक है, टेबल में 4 ब्लॉक बना लिए। अब देखिए x का मान, x = 0 पुट करने पर रखते जाएं, रखने पर क्या पुट किया हमने, x = 0, y क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 0 + 3, बताइए भाई 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0 + 3 = 3, तो x क्या लिया था हमने, 0, y क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x = 1 पुट कीजिए, x = 1, ठीक है, और लिखते जाएंगे जिसकी जो वैल्यू आएगी। देखिए y = क्या आएगा हमारा, सेम यही इक्वेशन है हमारी, ठीक है, या ये ले लीजिए, या ये इसे नाम दे देते, नंबरिंग कर देते 1, ठीक है। अब देखिए 2 × 1, x की वैल्यू 1 + 3 क्या आएगा, 2 बन जा 2 + 3, y = 5, ठीक है। 1 लिया, क्या आ गया ये 5, x = -1 पुट कीजिए जल्दी से फटाक से, -1, y क्या आएगा हमारा 2 × -1 + 3 क्या आएगा, देखिए माइनस का 2 + 3, y = क्या आ गया हमारा +1, क्या आया +1, x की वैल्यू क्या ली -1, y क्या आ गया हमारा +1। एक और पुट कीजिए जल्दी से, x = अगर हम देते 2 तो y क्या आएगा हमारा, ये रखने पर पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, y = 2 × 2 + 3 क्या आएगा, 2 × 2 = 4 + 3, तो y = 7, क्या आ गया 7, तो क्या लिया हमने 2 लिया तो 7। अब देखिए ये तो हमारा आ गया वैल्यू निकालना, ठीक है, x का मान 1 निकालना है, x की वैल्यू रखते जाओ, y के मान अलग अलग, हम x का मान किस पे डिपेंड, y का मान किस पे, x पर सारे y के मान डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन किस में, x में, तो x की मान रखेंगे। अगर फंक्शन y में होता, ठीक है, तो y के मान रखते x का निकल के आता। और अब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, देखिए, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करना मैं आपको 3rd चैप्टर में
बताऊंगी आगे से, लेकिन अभी कुछ रफ फिगर बता देती हूँ, ठीक है। रफ फिगर इसका है कि बस हम थोड़ा सा अभी सीखेंगे और बाकी बचा हुआ लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, अब देखो रफ फिगर लेते हैं हम। देखिए ये ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है। 1 2 इक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल सेम डिस्टेंस, 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5। देखिए अगर हमारे यहाँ 0 है, दाएं पक्ष पे चलते हैं पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, बाएं पक्ष पे चलते हैं हम नेगेटिव नंबर्स आते हैं, वैल्यू क्या होती है डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या होता है -x, यहाँ क्या होता है हमारा x। ऐसे ही हम 0 से ऊपर चलते हैं प्लस, ठीक है। सारे नंबर्स कैसे होते हैं प्लस के, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। अगर हम भाई अपने हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चलते हैं क्या आएगा -1 -2 -3 -4 अप टू, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा -y, ये ऊपर क्या होता है +y, ठीक है। ऊपर +y नीचे -y, ठीक है। राइट में दाएं पक्ष पे +x और बाएं पक्ष पर -x। अब देखिए हमारे पास टेबल क्या थी, हमने जो टेबल बनाई थी, देखिए फिर लिख देती हूँ एक बार, x और ये y। क्या था हमारे पास 0,3 था और क्या था 1 5 था, -2 -1 था और हमने +2 लिया था, 7 आया था, ठीक है। यहाँ लिए जैसे लिखा था वैसे, यहाँ पर हमने 2 लिया था, ठीक है। तो क्या आया था हमारा 7 आया था, -1 लिया था, -1 पे क्या आया था ये 1 आया था, ठीक है, +1। अब देखिए कैसे लेते हम x, एक x का एक y का, 0,3 क्या लेते हैं 0,3, ठीक है। जब ग्राफ है देखिए ग्राफ के लिए x और y दो कोऑर्डिनेट का होना जरूरी है, ठीक है। अगला 1,5 -1, +1, ठीक है। और एक है एट लास्ट 2,7। अब देखिए हम पहला हम x एक्सिस का प्लॉट करते हैं, उसके बाद y का, सब में सेम प्रोसेस, पहला x दूसरा y। अब देखिए यहाँ पर x का क्या है 0, y का 3, x 0, देखिए x चलेंगे तो x एक्सिस पे, यहाँ से देखिए अगर यहाँ चले 1, यहाँ से यहाँ चले 2 कदम, लेकिन हम x पर चल ही नहीं रहे, हम कहाँ चलना है केवल और केवल y पर। तो y पर यहाँ से यहाँ चले 1 कदम 2 कदम 3, तो क्या होगा ये क्या होगा 0,3 पॉइंट हो गया हमारा। अगला क्या हो गया 1,5, x पर हम 1 कदम चले, ठीक है, 1 कदम, y पर 5 कदम चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर x पर चल रहे हैं तो x के परपेंडिकुलर लाइन, मीन्स अगर x अक्ष पर हमें कुछ भी चलना है, ठीक है, तो क्या है x के परपेंडिकुलर यानी कि y के पैरेलल, y के समांतर। अगर हम y पे 5 चलेंगे तो x के समांतर चलेंगे, ठीक है, y पे 5 x के समांतर। और दोनों पॉइंट कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, ये, ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ काट रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा -1 +1, x का -1 कैसा भाई, पहला x दूसरा y, x पर देखिए +x इधर है -x इधर है, ठीक है। तो -1 ये है, जब x पे चलेंगे तो y के समांतर चल रहे हैं हम, ठीक है। अब y पर +1 चल रहा है तो देखिए y ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। ये आप लोगों को सीधा खींचना, मेरे पास मैं लेकर रही हूँ। देखिए ये दोनों ये पॉइंट कटा। अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये ग्राफ की थोड़ी एरर है, ग्राफ की एरर है, बाकी आप लोगों की ये क्या होगी भाई, देखिए यहाँ पर सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये एक पॉइंट और बचा है हमारे पास 2,7, x पर 2, ठीक है, और y पर 7, ठीक है, ये कट रहा है। अब देखिए हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, और 4 की जरूरत नहीं, हमारे पास
केवल और केवल 3 पॉइंट हमें हो पता हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। 4 तो इसलिए कि अगर किसी एक पॉइंट में अगर मान लिया आप लोगों को दिक्कत हो रही है, एक नहीं निकल पा रहा तो चौथा निकाल लीजिए, बाकी 3 पॉइंट काफ़ी हो जाते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दीजिए, 0,3 है, ये दूसरा क्या है 1,5, 1,5, ठीक है। दूसरा क्या है थर्ड -1 और 1, क्या है -1 और 1, ये वाला पॉइंट है। फोर्थ क्या हमारा 2,7, ठीक है, ये वाला x पे 2 की सीध में और देखिए y पर 7 की सीध में। अब हम इसको बिल्कुल सीधे लाइन मिला देते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा इस तरह से आया, लेकिन ये रफ फिगर है, ठीक है। अगर आप स्केल से बनाएंगे, प्रॉपर्ली बनाएंगे, बहुत अच्छा आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी किस्मत आपका कुछ नहीं कर सकती। जो किस्मत के भरोसे रोना रोते हैं, ठीक है, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो भाई किस्मत कोई भी नहीं बनाता। लोग कहते हैं कि लकीरों के हाथ में किस्मत होती है, जिसके हाथ नहीं होते उनकी किस्मत कहाँ होती है? क्या उनकी किस्मत नहीं होती है? हर बंदा किस्मत के साथ नहीं, मेहनत के साथ पैदा होता है, ठीक है। किस्मत में तो जो है, लेकिन हम मेहनत के दम पर किस्मत को बदल सकते हैं, ठीक है। तो सारे लोग आज से दृढ़ संकल्प लेंगे, ठीक है, क्या हमें अपने मेहनत के दम पर किस्मत को बदलना है। अब देखिए एक आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, घर से करना है, ठीक है, घर से करना है क्वेश्चन। देखिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है ये, Px इक्वल टू क्वेश्चन SW, ठीक है, होमवर्क है, करना आप, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं कराऊंगी आपको। देखिए Px इक्वल टू 7x - 21, ठीक है। क्या करना है? इसके शून्यक का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है? इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। आप लोगों को शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। आज की वीडियो में आज इतना ही, ठीक है। आगे फिर मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो के साथ मैं आपको, ठीक है, प्रोवाइड कराऊंगी आगे अगली वीडियो के साथ। तो वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना एंड कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।